नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार को अब इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें अपने कार्यकाल के बीच से ही मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। जी हां, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद ही इशारों में कर दी है। दरअसल कल जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के दौरान उन्होंने उनके जीवन की बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जब अति पिछड़ों और गरीबों के बारे में सोचा करते थे तो उन्हें 2 साल कुछ महीने में ही उनके पद से हटा दिया गया और हम भी लोगों के हित में ही काम करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले विस्तार में बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उनको कार्यकाल के बीच में ही सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। रविवार को पटना में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ इसी तरह का इशारा किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि जननायक के साथ अन्याय क्यों हुआ? कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, नाराज लोगों ने 2 साल कुछ महीने में ही उन्हें हटा दिया। हम लोग भी सबके हित में काम कर रहे हैं। कभी कभी सबके हित में काम करना कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, किसी की भी हमने उपेक्षा नहीं की है। बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में शिखर तक पहुंचे और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2 जून 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार वो 24 जून 1977 को राज्य का मुख्यमंत्री बने और मजबूरन 21 अप्रैल 1969 को पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार जननायक के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए यह बात कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जमीन पर उतारने का प्रयत्नशील। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से हम लोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए हर इलाके और हर तबके का विकास किया है। हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल की गई है। सीएम ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जिससे समाज के हर तबके की महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर जन सेवाओं से जुड़ी। अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ही उद्योग लगाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य कई क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही है। वचन देता हूं, जब तक हम हैं लोगों की सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। हमारे लिए सत्ता का बस एक मतलब है, वो है सेवा। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। मैं वचन देता हूं, जब तक हम हैं लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नीतियां बनाई उसका लाभ सबको मिलेगा। सरकार में आने के पहले ही दिन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें कार्यकाल के बीच से ही मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। एक तरफ जहां विपक्ष इस बात के रट लगातार लगा रही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस बात की भविष्यवाणी 2020 से ही करते आ रहे हैं कि 2021 में बिहार की सरकार गिरेगी और दोबारा से चुनाव होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी तैयारी कर ली है कि लोगों के बीच जाएंगे और उनको आकर्षित करने की एक बार दोबारा से कोशिश की जाएगी, यानी कि धन्यवाद यात्रा के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कवायद में जुट गए हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डर भी उभर कर सामने आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को वो बखूबी समझते हैं कि जिस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, ऐसे में अगर थोड़ा भी गणित इधर उधर हुआ तो उनकी सरकार गिर सकती है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर उनके ऊपर हमलावर है, ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में इस बात को कह दिया है कि उन्हें इस बात का डर है, क्योंकि जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अच्छे काम किए, अति पिछड़ों के लिए, गरीबों तबकों के लिए काम किया, ऐसे में उन्हें 2 साल और कुछ महीने में ही मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। और हम भी इसी तरह का हितकारी काम लोगों के लिए कर रहे हैं और कभी ना कभी
ऐसा होता है कि जब कुछ अच्छा काम लोगों के लिए किया जाए तो वो नाराज होकर आपसे कुछ ऐसा कर जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।